भगवान आपका भला करे। अब भला हो गया मेरा। ये आज मैं लिफ्ट से क्यों जा रहा हूँ? अभी तो और भी चीजें लेना बाकी है। वॉचमैन, वॉचमैन, जी मैडम। ऊपर आओ। शुरू हो गई। प्रशांत जी के लिए तोहफा? ये किसने भेजा? कंबल? ये किसने दिया? मैं इतना क्यों सोच रहा हूं? मैं तो दूसरे का तोहफा चुराता हूं, कोई मुझे ही दे गया। वैसे ठीक ही है, कल रात से ठंड भी बढ़ गई है। बढ़िया। लगता है चूहा आ गया है। कल सोसाइटी ऑफिस से चूहादानी भी चुराना पड़ेगा। ये अचानक पीठ क्यों दर्द होने लगा? ये दर्द क्यों हो रहा है? प्रशांत जी, प्रशांत जी, मेरा नाम दीपक है और मैं आप ही के बिल्डिंग में रेंट पे रहता था। दीपक? कौन दीपक? मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले मैं एक रास्ते से जा रहा था। मैंने देखा कि बीच सड़क पे किसी ने नारियल छोड़ रखा है। मैंने सुना था कि लोग अंधविश्वास के चलते ऐसी सारी हरकतें करते हैं। मैं आस्तिक हूँ लेकिन अंधविश्वासी नहीं, इसलिए मैंने इस नारियल को लात मार दी। जब घर लौटा तो मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर अचानक घर की सारी चीजें अपने आप ही गिरने लगी।
मेरी पीठ पर अचानक से एक बड़ा फोड़ा हो गया। मैंने कई डॉक्टर को दिखाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दोस्त ने कहा ये कुछ अलग ही बात लग रही है, जो शायद डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। फिर उसी दोस्त की सलाह से मेरे घर एक बाबा आए। बाबा? इस घर में कोई समस्या नहीं है, अपना सर आगे कर। क्या तुमने पिछले अमावस में किसी नारियल को ठोकर मारी थी? जी बाबा, मुझे वो सब अंधविश्वास लगा तो मैंने लात मार दी। मूर्ख! आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बारीक लकीर होती है जिसे काला जादू कहते हैं। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे साथ क्या बुरा होगा अब। मुझसे गलती हो गई बाबा। मैंने देखा उस नारियल में बहुत ही बुरी आत्मा को बांध कर रखा था और तूने उस मुसीबत को अपने शरीर पर ले लिया। मुझे बचा लो बाबा। ये बड़ा ही कठिन काम है। वो आत्मा बड़ी ही शक्तिशाली हो गई है। अब उसे एक जीवित शरीर देना होगा ताकि वो आत्मा उस शरीर में समा जाए। जीवित शरीर? हाँ, तुम्हें उस आत्मा को कोई और शरीर दिलानी होगी। मतलब? खाने या पीने वाली चीजों को अपने सर पे घुमाकर किसी और इंसान को देना होगा ताकि वो उसे ग्रहण करे और तुम्हारी मुसीबत को भी। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी भी बेकसूर को मैं कैसे इतनी बड़ी सजा दे दूं? बेकसूर नहीं तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ जो बुरा हो। और एक बात, सिर्फ खिलाना पिलाना काफी नहीं होगा। जब से ये तकलीफ हुई है उस दिन से कोई एक पहना हुआ वस्त्र भी देना होगा, तब जाके सारा उतारा खत्म होगा। जैसे कि ये कंबल। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। सारी जरूरी चीजें मैं ऑनलाइन मंगवाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। फिर एक दिन मैंने आपको भिखारी के पैसे चोरी करते हुए देखा। सुना था कि बिल्डिंग से चीजें चोरी हो रही है और मैंने देखा कि आप ही वो चोर हो। इसीलिए मैंने भी चीजें बाहर रखना शुरू कर दिए। आपने कई बार मेरे रखे हुए दूध और ब्रेड चुराए हैं। मैं समझ गया कि आप इतने लालची हो कि भला और बुरा नहीं सोचते। इसलिए कल मैंने आपके घर के बाहर कंबल छोड़ दिया। कंबल छोड़ दिया? आज जब सुबह उठा तो मुझे मेरी तबीयत सही लगी और वो फोड़ा भी गायब हो गया था। समझ गया कि सारा उतारा हो गया। इसलिए मैंने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। इसलिए मैंने आपको ये चिट्ठी लिखी है। मुझे माफ कर दीजिए। कुछ भी नहीं मिला। अचानक घर की सारी चीजें अपने आप ही गिरने लगी।
कैसा तोहफा था। एक बिजली का झटका लगा और जिंदगी बदल गई। जिंदगी में कोई ना कोई किसी न किसी को तोहफा जरूर देता है। माता पिता अपने बच्चों को, पति पत्नी को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, दोस्त दोस्त को और बॉस अपने नौकर को। तोहफा सभी को पसंद है और सभी को चाहिए, लेकिन अगर किसी अनजान इंसान ने तुम्हें कभी तोहफा दिया तो क्या लोगे? तोहफा तैयार है, क्या इस तोहफे का अगला प्रेमी भी तैयार है?